तो फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बीए। जैसा कि आपको पता है, बीए थर्ड सेमेस्टर हमारा चल रहा है। क्या सोशियोलॉजी हमारा चल रहा है, सही है। इसका यूनिट हम थर्ड का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। आज हमारा यूनिट 4th रहेगा। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट में इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रस्तुत लौकिकीकरण की प्रक्रिया का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा धर्म में सांसारिक तत्वों का समावेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। पश्चिमीकरण के कारण संयुक्त परिवार संगठित हो रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विघटित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा का संबंध कुछ विशेष मूल्यों को ग्रहण करने से है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? नए विचारों की स्वीकृति, अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता, सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्धता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, अनौपचारिक संबंधों पर निर्भरता। चलिए क्वेश्चन में हम 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण से संबंधित है? कि धर्मनिरपेक्षता है, नगरीकरण में वृद्धि है, तार्किक विचारधारा में वृद्धि है, ये उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 5 रहेगा। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डेनियल लर्नर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा डेनियल लर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 रहेगा। लघु एवं बृहद परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किस से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण। चलिए क्वेश्चन में हम 7 देखते हैं। किसका संबंध स्थानीयकरण की अवधारणा से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा किसका संबंध स्थानीयकरण की अवधारणा से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका क्या होगा? मैकिम होगा। क्या होगा? मैकिम होगा। सा की जगह आपका माँ बनेगा यहाँ पर, सही है। मैकिम होगा, मैकिम मैरियड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। लौकिकीकरण की अवधारणा किसने दी? तो घुरिये ने, एस.सी. दुबे ने, श्रीनिवास ने या देसाई के द्वारा। तो लौकिकीकरण की जो अवधारणा दी गई है वो श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन पे हम 9 देखते हैं। किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैकिम मैरियट। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पे हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 है। कंट्रास्टिंग फैक्टर्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना एंड जापान पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एम.जे. लीवी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा एम.जे. लीवी। चलिए क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। उच्च जातियों द्वारा एगोवित त्यागने तथा मांसाहार करने की प्रवृत्ति परिवर्तन की जिस अवधारणा के सबसे निकट है उसका नाम निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा असंस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा असंस्कृतिकरण। चलिए क्वेश्चन हम 12 देखते हैं। जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जा सकती है उसका नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 13 देखते हैं।
एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण की विवेचना में मुख्य योगदान देने वाले विद्वान निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा योगेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा योगेंद्र सिंह। चलिए क्वेश्चन में हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा एम.एन. श्रीनिवास। तो क्वेश्चन हम 16 देखते हैं। विलेज इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैकिम मैरियट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा मैकिम मैरियट। चलिए क्वेश्चन में हम 17 देखते हैं। सोशल चेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी कुप्पुस्वामी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा बी कुप्पुस्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड मॉडर्नाइजेशन पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एम.एन. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा आइजन स्टेड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा आइजन स्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी उमंग द कुर्गस ऑफ साउथ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 रहेगा। प्रभु जाति के आदर्श का प्रयोग किस प्रक्रिया में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका संस्कृतिकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 रहेगा। निम्न में से आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा परंपराओं का पालन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा परंपराओं का पालन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 रहेगा। आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं? तो साक्षरता आधुनिकीकरण की विशेषता होती है, ये सही रहेगा। आर्थिक विकास ये भी आधुनिकीकरण की विशेषता होती है। पश्चिमीकरण ये भी आधुनिकीकरण की विशेषता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 रहेगा। पश्चिमीकरण की विशेषता निम्न में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका व्यापक अवधारणा, हाँ ये भी पश्चिमीकरण की विशेषता होती है। जटिल प्रक्रिया ये भी पश्चिमीकरण की विशेषता होती है। अनेक मूल्य का समावेश ये भी पश्चिमीकरण की विशेषता होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।